हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज अग्रवाल, क्लाइमेक्स इमामगंज के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं साइंस चैप्टर से लेकर क्वेश्चन आया हूं, जिसमें साइंस में नॉमरिकल्स लेकर आया हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पेपर के साथ साथ जीएस पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जीएस पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीएस पेपर से ज़्यादातर साइंस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आज हम एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पेपर से हम कुछ फिजिक्स के नॉमरिकल्स लेकर आए हैं, जो आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन को बताना चाह रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो बलों का परिणामी क्या होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो बलों का परिणामी क्या होगा। परिणामी अर्थात योग क्या होगा। ये जो क्वेश्चन आपका है सदिश और अदिश चैप्टर से है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन है। जैसे कि अगर माना कि दो सदिश ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी है और दोनों का परिणामी वेक्टर अगर आर निकालना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और रूट अंडर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर होता है। ये आपका 3 फॉर्मूला होते हैं परिणामी वेक्टर निकालने के लिए। तो जैसा कि ए का मान यहाँ दिया गया है 10 न्यूटन और बी का मान दिया गया है 6 न्यूटन। तो यहाँ ए की जगह पर 10 न्यूटन रखा जाता है और बी की जगह पर 6 न्यूटन रख कर देखते हैं। ए का मान 10 न्यूटन रखते हैं और बी का मान 6 न्यूटन रखते हैं। तो 10 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन इक्वल टू 16 न्यूटन, आपका ऑप्शन पहला। दूसरा है 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन इक्वल टू 4 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन मिल गया। तीसरा जब निकालेंगे तो ए का स्क्वायर है अर्थात 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 होगा और बी का स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 होगा। तो आपका 136 प्राप्त होगा। जो 136 जो होगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11.66 समथिंग आएगा अर्थात 12 इसको लिख सकते हैं। तो देखा जाता है कि पहला ऑप्शन में 16 न्यूटन है, दूसरा ऑप्शन में 4 न्यूटन है और तीसरा ऑप्शन में 12 न्यूटन है। इसी प्रकार से अगर तीनों क्वेश्चन आप अगर आ रहा है ऑप्शन में तो हम एगो चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल अर्थात सभी होगा, इसलिए इसका योग सभी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था में 10 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से 10 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से चल रही है तो 5 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। विरामावस्था से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो 5 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। अगर नॉमरिकल्स को बनाना है तो कुछ फिजिक्स का फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ दूरी निकालना है आपका, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ एस जहाँ आपका एस बराबर जो होता है दूरी से डिनोट किया जाता है एस को। यू बराबर जो होता है प्रारंभिक चाल होता है। प्रारंभिक चाल कहने का मतलब शुरू का चाल, और टी फॉर आपका टाइम अर्थात समय होता है। ए जो आपका दिया गया है आपका त्वरण दिया गया है। तो कहीं कहीं जब भी नॉमरिकल बनाते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया होता है उसको डिनोट कर लिया जाता है। उसके बाद जो फार्मूला कहता है उसी फार्मूला के सहारे हम लोग उस नॉमरिकल को बनाएंगे। जैसे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण, तो आपका त्वरण ए बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको ए बराबर लिख लिए। 5 सेकेंड तो आपका टी बराबर 5 सेकेंड दिया गया है। वह कितनी दूरी तय करेगा, विरामावस्था में है तो विरामावस्था कहेगा तो प्रारंभिक चाल जो आपका यू जो होगा सो शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फार्मूला जो होता है एस बराबर यू टी, तो जब यू शून्य होगा तो टी भी आपका शून्य हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला आपका होगा हाफ ए टी स्क्वायर। इसी फार्मूला के सहारे आप इसको बनाइएगा। से हाफ को हाफ छोड़ दीजिए, ए का मान आपका 10 है और टी अर्थात 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10 को 5 बार तो आपका प्राप्त होगा 125 मीटर अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर मोशन से है, गति और ऊर्जा से। जैसे क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मंदन उत्पन्न होता है। मंदन कहे तो ऋणात्मक त्वरण, जो आपका त्वरण जो होता है
सो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। अर्थात 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका दिया गया है, वो आपका ए बराबर दिया गया है -2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड में रुक जाती है, तो आपका 10 जो दिया गया है, टाइम दिया गया है, 10 सेकेंड में रुक जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। प्रारंभिक वेग ज्ञात करें, तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण वाला फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यानी वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो आपका v माइनस यू बाई टी, तो आपका वेग प्रारंभिक वेग निकालना है। जब प्रारंभिक वेग निकालेंगे तो v इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, अंतिम का चाल आपका 0 होगा। तो आपका a का मान दिया गया है -2.5 बराबर, v के जगह पर हम 0 बैठाएंगे, u का मान निकालना है और t का मान आपका दिया गया है 10 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 25 माइनस बराबर में होगा -u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u बराबर होगा 25 मीटर। ये आपका 25 मीटर आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या होगा, 2 सेकेंड पहले इसका वेग क्या होगा, क्या था। जैसे एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। मान लिया जाए कि एक पिंड है जिसका वेग प्रारंभिक में 10 मीटर प्रति सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद, अर्थात 5 सेकेंड के बाद इसका वेग जो हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। जैसे अभी का जो मेरा वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 सेकेंड के बाद मेरा वेग में बढ़ोतरी हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात मेरा त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, 10 से 20 परिवर्तन हुआ, तो अर्थात आपका 10 परिवर्तन हुआ बट्टा 5, तो आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण निकला। आगे क्वेश्चन पूछता है 2 सेकेंड पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अर्थात t बराबर जो बैठाएंगे माइनस में 2 सेकेंड बैठाएंगे तो उसका वेग क्या होगा। तो a बराबर आपका दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, आपका चाल दे रहे हैं u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो मेरा v बराबर निकाला गया। फिर फार्मूला बैठाएंगे, a बराबर जो फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यहाँ से a से गुना करेंगे t में, तो at बराबर v माइनस यू, अर्थात v बराबर u प्लस at। डायरेक्ट फार्मूला कोई यूज करते किया जाता है, v बराबर u प्लस at भी होता है जो ई फार्मूला से निकलता है। तो v बराबर हमको निकालना है, तो u बराबर हमको दिया गया है 10 प्लस a का मान जो मेरे लाए हैं वो 2 इंटू और t का मान मेरा माइनस में 2 है, तो 10 माइनस 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। तो मेरा आंसर होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर होगा बी। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि अगर फार्मूला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और मान लिया वेग निकालना है, त्वरण निकालना है, तो यूनिट्स पर ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी यूनिट्स मीटर में रहता है, कभी सेंटीमीटर में रहता है, कभी किलोमीटर में होता है, इसलिए यूनिट्स पर ज्यादातर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, अर्थात u बराबर आपका दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक चाल से कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो आपका u बराबर जो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, एक फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो अगर यहाँ पर g आपका क्या है, g जो आपका है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। a जो होता है आपका पृथ्वी तल से किसी वस्तु का ऊंचाई होता है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का ऊंचाई, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई, ऊंचाई होता है। तो आपका निकालना है h, सॉरी u बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, अब v बराबर का हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि v का मान आपका 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, u का मान 0 हो जाएगा, और 2g, g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि जी का मान इतना लेकर बनाना है। अगर नहीं दिया गया होता है तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जी का मान बैठाएंगे, चाहे 10 बैठाएं या 9.8 बैठाएं। तो यहाँ जी का मान हम 10 बैठाना चाह रहे हैं, 10 हो जाएगा, और एच का मान एच हो जाएगा। कि 100 बराबर 0 में गुना करेंगे तो 0 से जोड़ेंगे 20 में तो 20 एच प्राप्त होगा, 20 को काटेंगे 100 में तो 5 मेरा प्राप्त होगा। तो इसलिए एच बराबर जो मेरा आंसर होगा 5 मीटर होगा। ऑप्शन ए सही होगा। एक बार फिर से देखिए, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा? प्रारंभिक वेग से, अर्थात प्रारंभिक वेग मतलब शून्य वेग से अगर फेंका जाता है तो फिर लास्ट में जो आपका वेग प्राप्त होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो कुछ समय के बाद होगा। तो इसमें पूछा है कि अधिक से अधिक कितना ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो एक फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh। जी आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण, और एच जो होता है आपका ऊंचाई होता है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई होता है। वही आपका एच का मान निकालना है। तो v का मान आपका 10 दिया गया है, v का जगह पर 10 बैठाएंगे तो 100 प्राप्त होगा। u का मान 0 हो जाएगा, 2 जो का त्यों छोड़ देंगे। g का मान आपका 10 बैठाए हैं, और h का मान निकालना है। तो 0 में 20 को ऐड करेंगे तो 20 h प्राप्त होगा। h बराबर निकालेंगे तो 100 में 20 से डिवाइड देंगे तो 5 होगा। तो h बराबर 5, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हम 5 क्वेश्चन आज लेकर आए थे। अगला वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स का और क्वेश्चन लेकर आएंगे।